Ecosystem, पारिस्थितिक तंत्र. The term ecosystem was coined by A.G. Tansley in 1935. इकोसिस्टम को A.G. Tansley ने 1935 में कॉइन किया था. इट इज़ ए बेसिक फंडामेंटल फंक्शनल सेल्फ रेगुलेटिंग एंड सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट ऑफ नेचर. यह मौलिक कार्यात्मक स्वयं चलने वाली और आत्मनिर्भर प्रकृति की एक यूनिट है. इट इन्वॉल्व्स इंटरैक्शन अमंग द बायोटिक कम्युनिटी एंड देयर इंटरैक्शन विद अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट. यह बायोटिक कम्युनिटी और उनके एबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ इंटरैक्शन को बताती है. एवरी इकोसिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ 2 कंपोनेंट्स. प्रत्येक इकोसिस्टम 2 कंपोनेंट्स पर निर्भर होता है. नंबर 1 बायोटिक कंपोनेंट्स. दीज आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं. दीज कैन बी फर्दर क्लासिफाइड. इनको आगे क्लासिफाइड किया जाएगा जैसे कि प्रोड्यूसर्स. दीज ऑर्गेनिज्म आर आल्सो कॉल्ड ऑटोट्रोप्स. दे प्रिपेयर देयर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस. इन ऑर्गेनिज्म को ऑटोट्रोपोसी भी कहा जाता है और ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की सहायता से. फोटोसिंथेसिस रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स एंड सम अदर ऑर्गेनिज्म यूज सनलाइट टू सिंथेसाइज न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम CO2 एंड वाटर. फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में हरे पौधे सूर्य की रोशनी को इस्तेमाल कर न्यूट्रिएंट्स को सिंथेसाइज करते हैं CO2 और वाटर से. इन प्लांट्स जनरली इन्वॉल्व्स द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल. सामान्यतः हरे पौधों में एक हरा पिगमेंट क्लोरोफिल होता है जो कि बाय प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन को जनरेट करता है एंड ग्लूकोज एज ए मेन प्रोडक्ट. और मेन प्रोडक्ट के रूप में ग्लूकोज को जनरेट करता है. कंज्यूमर्स. सच ऑर्गेनिज्म डिपेंड फॉर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्रोड्यूसर्स. ये ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भोजन के लिए प्रोड्यूसर्स पर निर्भर करते हैं. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स. नंबर 1 प्राइमरी कंज्यूमर्स और हर्बीवोर्स. दीज ऑर्गेनिज्म ईट ओनली प्लांट्स फॉर ऑब्टेन देयर फूड्स. ये ऑर्गेनिज्म अपना भोजन हरे पौधों से प्राप्त करते हैं जैसे कि बर्ड्स, बैट्स, मंकीज etc. नंबर 2 सेकेंडरी कंज्यूमर्स और प्राइमरी कार्निवोर्स. दीज एनिमल्स विच फीड द प्राइमरी कंज्यूमर्स और हर्बीवोरस. वह जंतु जो कि अपना भोजन प्राइमरी कंज्यूमर्स जो कि हरे पौधों का भक्षण करते हैं उनसे प्राप्त करते हैं. एग्जाम्पल कैट, स्नेक, फ्रॉग एट्सेट्रा. नंबर 3 टॉप कंज्यूमर्स और टर्टियरी कंज्यूमर्स. दीज ईट द कार्निवोर्स. These are the top most organisms in the food chain, which are not eaten by another organism. यह कार्निवोर्स खाते हैं अपने भोजन प्राप्त करने के लिए और ये फूड चेन में सबसे टॉप के ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म के द्वारा नहीं खाया जाता है जैसे कि टाइगर, लोयन, शार्क्स, वोल्व्स एट्सेट्रा. नंबर 4 ओमनिवोर्स. These organisms are eat both the plants as well as other organisms. ये ऑर्गेनिज्म पौधों के साथ साथ दूसरे जंतुओं को भी खाते हैं इसलिए इन्हें ओमनिवोर्स भी कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन्स, बियर etc. मतलब ये शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी. ये दोनों तरह का भोजन का भक्षण करते हैं. डीकम्पोजर. These living organisms which decompose the dead body of producers and consumers are known as decomposers. वे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स की डेड बॉडीज को डिकम्पोज करते हैं उन्हें डिकम्पोजर कहा जाता है. दे प्ले ए मेजर रोल इन मिनरल साइकिल. ये मिनरल साइकिल में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, अर्थवर्म्स, इंसेक्ट etc. Number 2 abiotic components. These are non-living components of environment. ये एनवायरमेंट के नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं. दीज कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम वरी फ्रॉम इकोसिस्टम टू इकोसिस्टम. ये कंपोनेंट इकोसिस्टम से इकोसिस्टम फैलते रहते हैं.
या पाए जाते हैं। दिस इफेक्ट पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। ये बायोटिक कंपोनेंट्स की पॉपुलेशन ग्रोथ को प्रभावित करते हैं किसी भी इकोसिस्टम में। दीज आर मैनी टाइप्स इन इकोसिस्टम। ये इकोसिस्टम में कई प्रकार के पाए जाते हैं, जैसे कि लाइट। नंबर 1, सनलाइट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन नियरली ऑल इकोसिस्टम। किसी भी इकोसिस्टम में जो सूर्य की रोशनी होती है वो प्राइमरी सोर्स होती है एनर्जी का। विजिबल लाइट्स इज ऑफ द ग्रेटेस्ट इंपोर्टेंस ऑफ प्लांट्स बिकॉज इट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस इन विच प्लांट प्रोड्यूस देयर फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जो विजिबल लाइट होती है प्लांट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही आवश्यक होती है, जिसके कारण जो हरे पौधे होते हैं वो अपना भोजन तैयार करते हैं। नंबर 2, टेम्परेचर। It is the most influential factor that affects all the metabolic activities of organism। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर होता है जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को इफेक्ट करता है। एवरी फिजियोलॉजिकल फंक्शन इज कैरिड आउट ऑफ ए स्पेसिफिक रेंज ऑफ टेम्परेचर। प्रत्येक फिजियोलॉजिकल फंक्शन टेम्परेचर के द्वारा ले जाया जाता है किसी भी इकोसिस्टम में। ऑर्गेनिज्म रिएक्ट टू एनी राइज और फॉल ऑफ द टेम्परेचर। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वे टेम्परेचर के कम और ज़्यादा होने पर हमेशा रिएक्ट करते हैं। द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ ऑन अर्थ कैरी ऑन देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन ए नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम 0.50 डिग्री सेल्सियस। जो पृथ्वी पर लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वे अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को 0.50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की एक नैरो रेंज में कैरी ऑन करते हैं। नंबर 3, वाटर। इट इज अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट इज एसेंशियल फॉर कंप्लीटिंग ऑल वाइटल एक्टिविटीज ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। ये एक दूसरा अलग इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की सभी वाइटल एक्टिविटीज़ को पूरा करने में एसेंशियल होता है। It is found in all 3 stages all over the world: vapors, liquid and snow or ice। ये पूरी दुनिया में तीनों स्टेज पर पाया जाता है, जैसे कि वेपर, वाष्प, तरल और बर्फ। द प्रेशर ऑफ द एटमोसफियर इज अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर। जो एटमोसफियर का जो प्रेशर होता है वो वाटर वेपर्स की उपस्थिति के कारण प्रभावित होता है। Number 4, soil. Soil is the major source of nutrients and moisture in almost all the land ecosystem। जो सोइल होती है वो सभी जो लैंड इकोसिस्टम होते हैं सभी में न्यूट्रिएंट्स और मॉइस्चर का मेजर सोर्स होती है। सोइल इज फॉर्म्ड व्हेन द रॉक्स ब्रेक डाउन इनटू फाइनर पार्टिकल्स एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। जब चट्टान फाइनल पार्टिकल्स और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में ब्रेकडाउन हो जाती है तब सोइल का निर्माण होता है। दिस फैक्टर्स रिलेटेड टू सोइल्स आर कॉल्ड एडेफिक फैक्टर्स। ये फैक्टर जो कि सोइल से रिलेटेड होते हैं इन्हें एडेफिक फैक्टर्स कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज को आपको हमारा टॉपिक्स? अगर आपको हमारा टॉपिक आज पसंद आया हो तो अपना फीडबैक्स प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर दें। थैंक यू।